तो राम राम किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, आज की जो सीरीज है वो हमारी डी है। तो भाई दो तीन चार किसानों के कमेंट आ रहे थे, तो आज उनके सीरीज में जवाब दिए जाएंगे। और किसान भाइयों, भाई जितने भी हो सके उतने सवाल पूछो, ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछो। तो किसान भाइयों, जितने से आप जवाब सवाल पूछोगे उतने के ही हम जवाब देंगे। जितने भी हमारे से कोशिश होगी, चाहे हमें पार्ट 3 घेरने हो, 4 बार घेरनी हो वीडियो, तो जवाब सभी के मिलेंगे। तो किसान भाइयों, आज के जवाब है भाई शोभित है। इन्हें पूछा, गन्ने में अक्टूबर में कौन सी खाद डाले, और कीटनाशक कौन सी लगावे जो गन्ने में ग्रोथ भी करे और नीचे के कीड़े को जमीन से खत्म भी करे, जिससे हमारा गन्ना हरा भरा रहे। तो भाई जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, गन्ने में अक्टूबर में यूरिया के साथ मिला के पोटेशियम सोनाइट का, और उसमें ले लो रिजेंट, जो कि 6% वाली आती है। इन दोनों का मिश्रण करके यूरिया के साथ मिला के आप अपने खेत में डाल दे। आपका गन्ना बिल्कुल हरा भी रहेगा और ग्रोथ भी करेगा, वजन भी बढ़ाओगा और मोटा भी होगा। और भाई, एक नंबर की पैदावार आपका खेत आपको इस खाद को डालने से देगा अक्टूबर महीने में, अगर आप पोटेशियम सोनाइट और फिप्रोनिल 6% जो दानेदार में आती है उसको अपने गन्ने के अंदर इस्तेमाल करो, तो सबसे बेहतर रिजल्ट अब आपको उसका मिलेगा। और यूरिया के साथ मिला के करना। यूरिया आपके गन्ने के अंदर जो पिड्डी करने के लिए, तैयार करने के लिए पोगड़ा तैयार होता है हमारा, उसको निकालने का काम कर देगा। और पोटेशियम सोनाइट जो हमारा रहता है वो गन्ने की लंबाई और मोटाई को बढ़ाओगा। और रिजेंट हमारे गन्ने को हरा रखने का काम करेगी, और जो हमारे जमीन के अंदर कीड़ा है उसको खत्म कर देगी। तो हमारा गन्ना एकदम फ्रेश होकर बढ़िया तरीके से उत्पादन देगा। तो ठीक है भाई जी। अब भाई हमारा एक कमेंट भाई करा है सुशील चौधरी ने। तो इन्होंने पूछा, पौधे गन्ने में अभी खरपतवार रोकने के लिए कौन सा हर्बिसाइड सबसे बढ़िया रहेगा। तो सुशील चौधरी भाई, पौधे गन्ने में फिलहाल सबसे बढ़िया जो हर्बिसाइड रहेगा वो आप 2,4-D और एट्राजीन का इस्तेमाल अपने गन्ने में करें। इससे आपके गन्ने में जितना भी खरपतवार होगा वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। और आपके गन्ने की फसल को, या छोटा पोगड़ा हो उसके अंदर या बड़ा हो उसमें, केना सा भी 1% नुकसान नहीं होने का, और खरपतवार बिल्कुल रहने का नहीं। और आपका गन्ने का खेत बिल्कुल साफ हो जाएगा, सारा खरपतवार सूख जाएगा। ठीक है भाई जी। एक कमेंट करा भाई विकास पूनिया ने। इनका जवाब है, अगर गन्ने में पोटेशियम की कमी है तो कैसे पता चलेगा हमें। तो इसने भाई बहुत बढ़िया सवाल करा। मतलब ऐसा किसानों को पूछ लेना चाह, अगर पता ना हो, और पता हो तो भाई बता देना भी चाह। अगर मान लिया मैं गलत बताया तो आप कमेंट में भी बता सको भाई। तो भाई जी, जवाब दूं आपका विकास पूनिया जी, इसमें है, गन्ने की जो पत्तियां होती है किनारे से ऐसी लगती है कि जैसे जड़ गई हो, और जैसे भूरे रंग के धब्बे उसकी साइड में दिखाई देंगे, तब आपके गन्ने में पोटेशियम की कमी का असर होता है। और जिससे, जैसे कि लाल धब्बे से दिखाई देंगे, भूरे भूरे लाल से, हल्के हल्के से बहुत ही। तो अगर आपके खेत में इस तरह के धब्बे दिखाई दे रहे तो चेक कर लीजिए, तो पोटेशियम सोनाइट की कमी होगी। और उसके अंदर आप अपना पोटास का इस्तेमाल कर दीजिए, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। ठीक है भाई जी, ये होती है उसकी पहचान असली। एक भाई ने पूछा, यू है राहुल, किसी ने पूछा, भाई जी असोजी गन्ना लगाने के लाभ क्या होते हैं। तो भाई जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, असोजी गन्ने की बुआई करने से 3 से 4 तरह के लाभ ज्यादा होते हैं, अगर हम फागण माह के गन्ने को बुआई करें। असोजी गन्ना, एक तो अगर सबसे पहले हम असोज में बो रहे, उसका उत्पादन ऑटोमेटिक सबसे ज्यादा लिकड़े, उसका 120, 130, 140 कुंटल प्रति बीघे तक उसका पहुंच जाता है भाई, अगर आपने उसको सही तरीके से संभाल लिया। सबसे पहला लाभ तो है भाई जी इसका ये। और दूसरा लाभ ये है भाई जी, इसके अंदर आप सह फसली में कोई भी फसल कर सको, सरसों की फसल, चने की फसल। अगर आपने ट्रंच पे 5 फुट का वो रखा तो उसमें सब्जी भी लगा सकते हो, मतलब छोटी कोई भी फसल आप उसके अंदर कर सकते हो, सह फसली। दूसरा लाभ इसका ये है। और तीसरा लाभ उसका ये है जी, आपका गन्ना एकदम मतलब कीटों से बचा रहेगा। जिस टाइम पे कीट सर्दियों में बिल्कुल रहते नहीं, और उस गन्ने में कीट भी कम लगे, ताकत ज्यादा होगी, इसमें दवाई भी कम लगेगी, आपका बजट खर्चे का कम आओगे उस खेत पे।
एक लाभ इसका ये होगा जी, 3 लाभ मैंने आपको इसके बता दिए। और एक सबसे जरूरी, जो सबसे महत्वपूर्ण किसान के लिए लाभ होता है, वो होता है जी असोजी में की जो पर्ची होती है बोर्ड की, वो पिड्डी गन्ने के साथ में आती है हमेशा। अगर आप उसका सर्वे सही तरीके से मिल वालों से, जैसा सर्वे स्टार्ट होता है गन्ने का, सर्वे को असोजी गन्ने के प्लॉट पर नपवा देते हैं, तो उसकी पर्ची आपकी पिड्डी गन्ने के साथ में ही आनी शुरू हो जाएगी दूसरे हफ्ते से ही। सबसे बड़ा किसान को ये लाभ होता है। और आपका गेहूं की फसल सबसे पहले बूझा होगी, असोजी गन्ने का ये लाभ होता है। तो किसान भाई, सभी किसान भाई असोजी गन्ना लगावे, चाहे 5 बीघे लगा ले, 2 बीघे लगा ले, पर लगावे जरूर, उसका उत्पादन आपको काफी अच्छा मिलेगा। और सबसे एक लाभ और होता है इसका, अगर क्षेत्र में या मार्केट में कोई नया बीज आ रहा है, तो असोज के टाइम पे हर फार्मर को एकदम सस्ता भी मिलेगा और बढ़िया भी मिलेगा। तो आप इस समय बिल्कुल नया बीज लेकर भी बो सकते हैं, जैसे कि 18-231, 16-202, 17-018, इस तरह का कोई नया बीज आपको मिल जाए तो असोज के गन्ने में आपको उसका रेट सस्ता मिलेगा और फागण के में ज्यादा महंगा मिलेगा। तो आप उसको भी लगा सकते हैं, एक लाभ इसका ये है। तो आज के सवाल थे भाई किसान भाइयों ये। अब अगर आपके आगे के सवाल अगली सीरीज में कमेंट करके पूछते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार। और सभी किसान भाइयों से मैं कहना चाहूंगा, टॉप बोरर की 5वीं पीढ़ी का फुल आतंक है, अपने गन्ने के अंदर कीटनाशक का स्प्रे लगा दीजिए। नमस्कार।